अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनसाइटली में हुशाम अदीद। क्या आप जानते हैं कि जापान को जलजले की सरजमीन कहा जाता है और वहाँ पर जलजले का आना रोज का मामूल है। कभी कभी तो दिन में 3 से 4 मरतबा भी जलजला आता है। जापान में जलजले, टाइफून और सुनामी जैसी आफात आती रहती हैं। इन आफात से निपटने के लिए जापान अब एक दीवार तामीर कर रहा है जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ जापान का नाम दिया गया है। क्या ये दीवार सुनामी से जापान को बचा पाएगी? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वक्त को जाया किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, जब से हमारी जमीन वजूद में आई है तब से ही इस पर तब्दीलियों का सिलसिला एक तवातर के साथ जारी है। जमीन पर होने वाली इन्हीं तब्दीलियों की वजह से जमीन के बहुत से खुश्क हिस्से समंदर में डूब जाते हैं और बहुत से नए जज़ाइर सतह समंदर पर नमूदार होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि हजारों मील तक खुश्की का बड़ा हिस्सा समंदर की नजर हो जाता है या फिर समंदर के पीछे हटने से नए साहिल उभर जाते हैं। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक जमीन की ये तब्दीलियां जलजलों की उन खफीफ लहरों से रोनमा हो जिनका सबब जमीन की अंदरूनी चट्टानों के अर्ताशात हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारी जमीन पर साल भर में तकरीबन 12,000 जलजले आते हैं जिनमें से बेशतर का हमें पता भी नहीं चलता। इनमें से तकरीबन सिर्फ 1,000 जलजले साइंसी आलात के बगैर ही इंसान महसूस कर सकता है। इन जलजलों में कमोबेश 100 जलजले तबाहकुन किस्म के होते हैं, जबकि साल में एक जलजिला तो ऐसा आता है जिसे बजा तौर पर क़यामत खेज कहा जाता है। सतह समंदर पर आने वाले जलजिले तो हजारों मकानात और बुलंदो बाला इमारतों को जमीन बोस कर देते हैं, मगर ज़ेरे आब जलजिले इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे ही जलजिलों के नतीजे में समंदर की लहरें बेकाबू होकर कई 100 फुट ऊंची समंदरी लहरें साहिल की जानिब आसेब बनकर दौड़ती हैं और देखते ही देखते पूरे शहर को डुबो देती हैं। बहरे ओकियानूस, बहरुल काहिल के जजायर और जापानी जजायर के लोगों को ऐसे ज़ेरे आब जलजिलों से बारहा वास्ता पड़ता रहता है। जापानियों ने इन पहाड़ों के मानिंद बुलंद लहरों को सुनामी का नाम दिया है। छोटी लहरें जिनको टाइफून का नाम दिया गया है। जापान की 1300 साल तारीख में 143 सुनामी आ चुके हैं जिसके नतीजे में 13 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। साल 2000 से लेकर 2022 तक जापान में कई सुनामी आए थे जिनमें 11 मार्च का सुनामी जापान की तारीख का बदतरीन सुनामी था। आज से 12 साल पहले 11 मार्च के दिन समंदर में यकायक उठने वाली हैबतनाक लहर जापान के साहिल से टकराई थी। इस आफत का आगाज जापान के साहिल से दूर समंदर में जलजिले से हुआ जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 9 रिकॉर्ड की गई थी और ये जलजिला 6 मिनट तक रहा था। इस जलजिले से एक बहुत बड़ी सुनामी उभरी जो आधे घंटे के अंदर जापान के साहिल से टकराई। इस सुनामी में उठने वाली एक लहर की ऊंचाई 19 मीटर तक भी रिकॉर्ड की गई थी। ये सुनामी जापान के शमाल मशरकी साहिल के बाज़ इलाकों में 6 किलोमीटर अंदर तक के रकबे में सब कुछ बहा ले गया था। मजमूई तौर पर इससे जापानी साहिल का 400 किलोमीटर इलाका बर्बाद हो गया था। इस सानहे में 18,500 लोग मारे गए या लापता हो गए। इस सुनामी ने जापान को $235 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। इस तबाही को दुनिया की महंगी तरीन तबाही भी कहा जाता है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी इस सुनामी में तबाह हो गया था जिसके नतीजे में ताबकारी शुआओं की वजह से इन इलाकों को नो गो एरियाज में बदलना पड़ा। ये जदीद जापान में कुदरती आफत की सबसे बड़ी मुसीबत थी। सुनामी को आज के जदीद दौर में किसी भी टेक्नोलॉजी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इस आफत ने 5 लाख लोगों को बेघर किया। इस इलाके में मिट्टी, पानी और खेतों में एटमी प्लांट की ताबकारी के बाइस लोगों का वहां जाना मुमकिन नहीं है, जिसके बाइस फुकुशिमा के 9 म्यूनिसिपल इलाकों को नो गो एरिया करार देकर बंद कर दिया गया है। इस दौरान जापानी हुकूमत मुतासिरा इलाकों की तामीर नो पर $295 बिलियन लगा चुकी है। इसमें सड़कों और घरों की तामीर के साथ साथ लोगों को रोजगार मुहैया करना भी शामिल है। अब सवाल यह है कि जापान में ही इतने जलजिले और सुनामी क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये बहरुल काहिल का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा जलजिले, वोल्केनो और सुनामी आते हैं और बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव आतिशफशां हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है और जापान इन आतिशफशां के किनारे पर आबाद है। जापान का 70% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और बाकी 30% फ्लैट रकबे पर कोस्टल शहर आबाद हैं। अब पूरे शहर को पहाड़ पर बसाना नामुमकिन है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के जरिए से कोस्टल सिटीज को इन आफात से बचाया जा सकता है। इसलिए जापान एक सी वॉल तामीर कर रहा है, लेकिन ये सी वॉल नई चीज नहीं है।
जापान इससे पहले भी सी वॉल बना चुका है। अब जापान अपने शमाल मशरकी साहिल पर 15 मीटर ऊंची दफाई दीवार तामीर कर रहा है, जिसकी कुल लंबाई 432 किलोमीटर होगी। इस बड़े मंसूबे के मुकम्मल होने तक इस पर तकरीबन 12.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आएगी। ये दीवार कुछ जगहों पर 15 मीटर से भी ऊंची है। इससे पहले जापान ने 1933 में आने वाले टाइफून के नतीजे में तबाह होने वाले टाइरो नामी गांव के गिर्द दीवार तामीर की, जिसे कोस्टल डिफेंस सिस्टम की आला मिसाल कहा जाता है। ये दीवार 2.5 किलोमीटर बनाई गई थी और इसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। इन दीवारों ने गांव को कुछ हद तक महफूज बना दिया था। जापान के बाकी हाई रिस्क कोस्टल शहरों में ऐसी दीवारें तामीर की गई, लेकिन 2011 में आने वाला सुनामी इन दीवारों से कई गुना बड़ा था। इस सुनामी के बाद दीवारों की तामीर पर दोबारा काम शुरू किया गया और दीवार को 15 मीटर ऊंचा करने का फैसला हुआ। इससे पहले एक आर्टिफिशियल सुनामी को सिम्युलेटर की मदद से पैदा किया गया और इंजीनियर्स ने हर तरह के सुनामी को टेस्ट किया। इसके बाद दीवार को नए स्ट्रक्चर के साथ तामीर किया जाने लगा। दीवार की लंबाई के साथ चौड़ाई भी पहले से ज्यादा की गई। समंदरी दीवार की तामीर के पीछे नजरिया यही है कि ये दीवार न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, बल्कि सुनामी को रोकने का काम भी करेगी और बड़ी लहरों के प्रेशर को तोड़ने का काम भी देगी। दूसरे लफ्जों में ये दीवार तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा किसी बड़े सुनामी के आने की सूरत में लोगों को कुछ वक्त मुहैया करेगी, जिससे लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकेंगे। ये दीवार सुनामी की लहरों की ताकत को खत्म करने और तोड़ने के लिए इस तरह डिजाइन की गई है। दीवार को कर्व की शक्ल में बनाया जा रहा है कि जब लहर आकर दीवार से टकराएगी तो इसी वक्त कर्व शेप में वापस पलटकर यू टर्न लेकर पिछली लहर के जोर को भी तोड़ देगी। दीवार से पहले शहरों के हॉट स्पॉट पर ब्रेक वाटर भी बनाए गए, जो आने वाली लहरों के प्रेशर को बहुत हद तक कम कर देते हैं। इसके बाद ये लहर 15 मीटर ऊंची दीवार तक जाएगी। कहा जाता है 2011 में ज्यादा लोग बच सकते थे अगर इन्हें फरार होने के लिए 1 या 2 मिनट का वक्त दिया जाता। इस वक्त सिर्फ 8 मिनट पहले लोगों को सुनामी की वार्निंग दी गई थी। साहिली शहरों की एक बड़ी अक्सरियत ने दीवार की तामीर के हक में वोट दिया। बाज कस्बों में तामीर नौ के मंसूबे में एक शर्त ये थी कि जाती मकानात या दीगर अमलाक पर कोई भी तामीर शुरू होने से पहले दीवार की तामीर की जाए। ताहम कुछ रिहायशी इस मंसूबे से इत्तफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर 11 मार्च जैसा वाकया दोबारा पेश आया तो दीवार इनकी हिफाजत कैसे करेगी, लेकिन इन्हें खदशा है कि इस दीवार से वो इंसानी ताल्लुक भी मुनक़ता हो जाएगा जो इन्होंने बनाया है। बाज़ औक़ात नस्लों से, समंदर से, जहाँ बहुत से लोग न सिर्फ अपनी रोजी कमाते हैं बल्कि इनकी शिनाख्त ही समंदर है, वो सब भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इन इलाकों के रहायशी इस दीवार के हक में नहीं थे। दीवार इनको कैद खाने की तरह महसूस होती है। इस दीवार की तामीर के नतीजे में 2 बड़े असरात मुरतब होंगे, जिसमें सबसे पहले पानी के बहाव और ग़ज़ाई अज्जा की नकलो हरकत पर असर पड़ेगा, जिसके नतीजे में हयातियाती तनों होगा। दूसरी बात यह कि जंगली हयात जो रात के वक्त समंदर के किनारे आती थी वो अब इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो जाहिर है कि इस इलाके में इन जानवरों के मुस्तकबिल के लिए एक चैलेंज है। लेकिन इन सब बातों से कतई नजर जापान ये दीवार तामीर कर चुका है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।